गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहेगा आज, कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पूरी एक सीरीज लॉन्च की थी, वो थी हमारे पास रेजियो सेलेक्टिविटी। मैंने पहले भी आपको बताया था कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनेंसियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। इन सभी में से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रहते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि हर जैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ आपका एक्टिव मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का चेंज होता है, उसका बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए रिएक्टिविटी पैटर्न चेंज हो जाती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में वो किस टाइप से रिएक्ट करेगा वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए सेलेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए। ओके, तो पहले हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास 3 टाइप की सेलेक्टिविटी पैटर्न है उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड देन कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेजर टॉपिक रहेगा कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कीमो मीन्स रहता है आपका, दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, मीन्स आपके पास 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में है। अब अगर किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रहे हो तो वो रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रेफरेंशियली अटैक करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इनर्ट रहेगा, यही सेलेक्टिविटी हमें चूज करनी पड़ती है व्हेन हम कोई भी सिंथेटिक रूट डेवलप करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिविटी, इसमें क्या रहता है, हम वी हैव टू प्रेडिक्ट विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, वेयर इट रिएक्ट एंड हाउ इट विल रिएक्ट। तो ये 3 टाइप की आपके पास रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी रहती है। पहला चीज विच फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट, ये जो विच फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट ये आपकी कहलाएगी कीमो। कीमो मीन्स फंक्शनल ग्रुप, और कहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, आपका रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप के रिएक्ट करेगा, ये रहेगी आपकी कीमो सेलेक्टिविटी। सेकेंड हमारे पास जो वर्डिंग है वेयर इट रिएक्ट। कई बार फंक्शनल ग्रुप के भी 2 एंड हो सकते हैं जहां पे रिएजेंट जाके अटैक करे। तो अब कौन से रीजन पे, कौन से प्लेस पे जाके विथ इन द फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन होगा वो भी आपकी हमें स्टडी करनी होती है। और ये आपका जो वर्डिंग रहता है वो आता है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये आता है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी में। और थर्ड जो है हाउ इट विल रिएक्ट, दिस वन इज हाउ इट विल रिएक्ट। ये आपको डिफाइंड करता है आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रिएजेंट अबाउ द प्लेन है या बिलो द प्लेन है या इन द प्लेन है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपके पास रहता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी फर्दर 2 टाइप की रहेगी। एक आपके पास है इनेंसियो सेलेक्टिविटी, सेकंड वन इज डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। इनेंसियो सेलेक्टिविटी में क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स रहेंगे अगर वो सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज है, यानी एक दूसरे के सुपरिम्पोजेबल भी है और मिरर इमेज भी है, उस कंडीशन में ये कहलाते हैं आपके इनेंसियो सेलेक्टिव। नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज अगर वो है तो वो कहलाएंगे आपके इनेंसियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और अगर आपके जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल नाइदर सुपरिम्पोजेबल नॉर आपका मिरर इमेज, तो उस कंडीशन में जो आपके प्रोडक्ट एंड आपकी रिएक्शन कहलाएगी डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी। इसे एग्जांपल के थ्रू हम देख लेंगे। लाइक हमारे पास जो हमारे 2 हैंड है, दिस वन इज वन यानी कि लेफ्ट हैंड इज मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड, बट दिस आर नॉट सुपरिम्पोजेबल। मैं एक मिरर इमेज को यानी एक हैंड को उठा के दूसरे पे प्लेस करता हूं तो हमारी ये पांचों की पांचों उंगलियां एक दूसरे से हाइड नहीं होती। इट मीन्स दिस इज नॉन सुपरिम्पोजेबल। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हमें नॉन सुपरिम्पोजेबल प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 या 2 से मोर नॉन सुपरिम्पोजेबल प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। बट अगर ये नॉन सुपरिम्पोजेबल है तो या तो ये हो सकते इनेंसियो सेलेक्टिव या डायस्टीरियो सेलेक्टिव। अब ये देखना है कि क्या ये मिरर इमेज है। यस, हाथ, ये हमारे 2 हैंड मिरर इमेज है, नॉन सुपरिम्पोजेबल है, तो ये आपको कहलाएंगे इनेंसियो सेलेक्टिव पेयर्स। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास एक कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया कि सपोज कीजिए मेरे पास दिस 4 फिंगर वाला कोई प्रोडक्ट आ गया, दिस अंगूठा नहीं है, सिर्फ 4 फिंगर है और एक 5 फिंगर का प्रोडक्ट है। अब ये तो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे को पे ऊपर ये एक दूसरे को ढक पाते हैं, तो इसे हम इस पेयर को मैं कहूंगा
नाइदर सुपरइम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज, ये आपका पेयर रहेगा डाई स्टीरियो सेलेक्टिव पेयर, और इस रिएक्शन को कहेंगे डाई स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो आई होप आप दोनों समझ पाएंगे इस हैंड रूल के थ्रू। अपना जो नेचुरल हैंड है वो इनएंसियो सेलेक्टिव पेयर है, अगर मैं इनमें से एक अंगूठा कम कर दूं तो ये दोनों पेयर कहलाएंगे डाई स्टीरियो सेलेक्टिव पेयर। ओके, चलिए तो हमारे पास वन बाय वन सेलेक्टिविटी को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, कीमो सेलेक्टिविटी मींस आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में 2 या मोर फंक्शनल ग्रुप होंगे और रिएजेंट किसी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा प्रेफरेंशियली। ओके, तो विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, ये आपके पास रहेगा कीमो सेलेक्टिविटी में। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो रहेगा उसे देखते हैं, दिस वन इज रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी मींस आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप है, बट उस एक फंक्शनल ग्रुप में 2 प्लेस है जहां पे रिएजेंट जाके अटैक कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास रहता है दिस वन, हमारे पास एक रहेगा दिस वन, इसे लीजिए, ये है आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब यहां पे 2 प्लेस रहते, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फुल, ठीक है। अब यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल आपका या तो 1,2 एडिशन दे सकता है या 1,4 एडिशन दे सकता है। तो 2 प्लेस हो गया आपके पास, एक आपका रिएक्टिव साइट दिस ये रीजन हो सकता है, या दूसरा दिस वन ये रीजन आपके पास हो सकता है। तो ये आपके पास रेजियो सेलेक्टिविटी। और हाउ इट विल रिएक्ट मींस आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहने वाली है, रिएजेंट मॉलिक्यूल के ऊपर से रिएक्ट करेगा या नीचे से रिएक्ट करेगा। आफ्टर द रिएक्शन आपके प्रोडक्ट के अंदर सबस्टिट्यूएंट कहां पे अटैच रहेंगे, उनके रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, वो इनएंसियोमर है या डाइस्टीरियोमर है या आइडेंटिकल है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो वो आता है हमारे पास, उसकी स्टडी होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी में। इनएंसियो सेलेक्टिविटी एंड डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप के रहते हैं। तो अब इन तीनों में से हमारे पास 3 मेजर कैटेगरी होगी। फर्स्ट कीमो, रेजियो एंड स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर फर्दर 2 रिएक्शन ए एंड बी। अब इसके से अंदर में हमने कीमो सेलेक्टिविटी की रिएक्शन कर रखी है। इससे प्रीवियस लेक्चर हमारे पास कीमो सेलेक्टिविटी का था, हमने इसमें रेजियो सेलेक्टिविटी की स्टडी कर रखी है, नॉट कीमो। कीमो हम इसमें पढ़ रहे हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी की रिएक्शन की स्टडी हमने कर रखी है। प्रीवियस जो लेक्चर सीरीज था वो रेजियो सेलेक्टिविटी के ऊपर था। एट प्रेजेंट टाइम हम कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कीमो, रेजियो एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री किस टाइप से डिफरेंशिएट करेगी। लाइक हमारे पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है दिस वन। ओके, ये आपके पास है दिस वन इज आपके पास है एमाइड बेंजीन, यानी दिस वन इज एमाइड बेंजीन आपके पास है। यहाँ पे जो लॉकिंग ग्रुप आपके पास दिस एमाइड ग्रुप है। इससे पर्टिकुलरली जो आपके पास रेस्पेक्टिव प्लेस है, रीजन है, रिएक्शन साइट है, वो रहेगी आपके पास। वन इज ऑर्थो, सेकेंड वन इज मेटा एंड थर्ड वन इज पैरा। पैरा सबसे फार अवे रहेगा। अब अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन एसिटिक एसिड तो उसे हम क्या कहते हैं, रॉबर्टम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ब्रोमिनेशन कहां पे होगा, ब्रोमिनेशन के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, Br+ मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। अब Br+, अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो तो हो गए डीएक्टिवेट एसिटिल ग्रुप के कारण, जो कि हमने रेजियो सेलेक्टिविटी के अंदर हमने स्टडी किया था। यहाँ पे रेजियो सेलेक्टिविटी की बात आ रही है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका 2 है, एक आपका अमाइड ग्रुप भी, एक आपका बेंजीन में। तो रिएक्शन कहां पे हो रही है, ब्रोमीन की, आपकी ब्रोमीन की रिएक्शन हो रही है बेंजीन के ऊपर। ओके, कहां पे, बेंजीन। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट ग्रुप है आपका, कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और बेंजीन ड्यू टू नाइट्रोजन के लोन पेयर, थोड़े बहुत लोन पेयर आपके बेंजीन के ऊपर भी ट्रांसफर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रिंग रहेगी। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रिंग। सो ये क्या देगा आपके पास, गिव आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास ये परफॉर्म करेगा। तो अब ऑर्थो, मेटा, पैरा, यहां में से कौन से पोजीशन इसके लिए मोर सफिशिएंट रहेगा। देखिए
ऑर्थो के ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग होगा आपका एमाइड ग्रुप का पूरा बॉन्ड रोटेट होगा, वहां पे आपका रिएक्शन होगा नहीं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटेड होते हैं, तो ऑर्थो तो चला गया, स्टेरिक क्राउडिंग में बच्चा कौन, पैरा, तो आपका रिएक्शन कहां पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो। ओके, दिस वन इज ब्रोमो मॉलिक्यूल एटम है, तो पैरा ब्रोमो एमाइड बेंजीन आपको मिलेगा। कंसेप्ट क्या था, एरोमेटिक रिंग रिएक्ट पैरा टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एमाइड ग्रुप। ओके, ऑर्थो पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्थो के ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग थी। दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन स्टेरिकली हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन आपका ऑर्थो था, इसलिए वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाया। नेक्स्ट वन हमारे पास जैसे रहता है रेडियो सेलेक्टिविटी का, अगर मैं एग्जांपल आपके पास दूं तो दिस वन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस वन इज सपोज कीजिए दिस वन इज, यह आपका 1 नंबर कहां से देंगे, 1 2 3 4, और इसे 3 को मैं अल्फा भी लिख सकता हूं, ये बीटा भी लिख सकता हूं। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल के 2 रीजन्स हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल में भी आपका 4th पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, मे भी आपका 2 पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। तो आपका रेडियो सेलेक्टिविटी इस कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलता है। कौन सा, रेडियो सेलेक्टिविटी, जो प्रीवियस लेक्चर का ही हमारा एग्जांपल है। रेडियो सेलेक्टिव कॉन्जुगेट 1,4 एडिशन डिपेंड ऑन द कंडीशन, आपका कौन सा होगा। अगर आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल यूज में ले रहे हो तो 1,2 एडिशन देगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन देगा। तो अभी हमने हार्ड लिया है तो 1,4 दिख रहा है। सपोज कीजिए रेडियो सेलेक्टिविटी में अगर हमने सॉफ्ट लिया, सपोज कीजिए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो क्या देगा, 1,2 एडिशन देगा। ओके, 1,2 के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोटोनेशन, आपके पास दिस वन बॉन्ड मिलेगा, दिस वन इज प्रोडक्ट। कौन सा मिलेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो मेन, अब हम चलते हैं, ये आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे आगे कीमो सेलेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज, अब हमारे पास है कीमो सेलेक्टिविटी, आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए आपके पास दिस वन इज एग्जांपल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या रहेगा इसके अंदर, आपके पास जो है ये है आपका पैरा एमिनो फिनॉल। ओके, दिस वन आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से। ओके, अब आपका दिस एसिटिक एनहाइड्राइड पहले क्या होगा, दोनों ही जगह जाके रिएक्ट होगा, एक्सेस में लिया। अगर एक्सेस में नहीं होता, अगर लिमिटिंग एजेंट के रूप में होता तो पहले ये एमीन के साथ रिएक्ट करता है, पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर रिएक्ट करते हैं, एमाइड में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि अभी ये एक्सेस में दे रखा है, इसलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर भी ऑक्सीजन के लोन पेयर भी दोनों ही ये आपके रिएक्ट करेंगे। एक बनाएगा आपका राइट साइड के अंदर एमाइड, दूसरा आपका दिस वन इज एस्टर बनाएगा। फिर आपने क्या लिया, NaOH तो एस्टर का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका वो, दिस हाइड्रोलिसिस होने के कारण यहां पे अगर मैं रिएक्ट करा OH का तो वो वापस से आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए OH नेगेटिव, ये यहां पे अटैक करेगा, आपका कार्बोनिल बॉन्ड ओपन वापस से क्लोज, और ये आपका बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर, मींस वापस से ये फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस वन इज कन्वर्टेड टू फिनॉल, मींस कीमो सेलेक्टिविटी क्या रही, AC2O प्लस NaOH अगर आपने लिया तो कीमो सेलेक्टिविटी आपके पास रही कि आपको पैरासीटामोल आपको मिल गया, यानी कि दिस वन इज पैरासीटामोल आपको मिलेगा। ओके, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्टेप में स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ये रखूं और ओनली 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड मैं यूज में लूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ओनली पहले मोर रिएक्टिव कौन है, नाइट्रोजन के लोन पे मोर रिएक्टिव होते, तो ये आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर रिएक्ट करेंगे और आपका एसिटिल ग्रुप बाहर कैसे जाएगा मैं बता देता हूं आपको। ये रहता आपका ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के लोन पेयर आपके करेंगे अटैक, यहां पे आपका कार्बोनिल ग्रुप पहले होगा ओपन फिर क्लोज और ये गेट बाहर। ओके, तो आपके पास मिलेगा एमाइड ग्रुप पैरासीटामोल। सपोज कीजिए, और ये यार तीसरा स्टेप जो मैंने बताया था, अगर दोनों ही आपके पास ये एक आपके लेफ्ट साइड के अंदर एस्टर है, राइट साइड के अंदर एमाइड है, और अगर आपने NaOH से हाइड्रोलिसिस करवाया है
तो मोर रिएक्टिव कौन है? मोर लिविंग ग्रुप आपका एसिटेट रहता है, तो ये आपका कहां पे अटैक करेगा? कीमो सेलेक्टिवली दिस। ये कीमो सेलेक्टिविटी कौन से ग्रुप की रहेगी? इस वाले ग्रुप की रहेगी। जो एमाइड ग्रुप है वो आपका रिएक्टिव नहीं होगा और आपको जो आपका एसिटेट ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिनॉल के अंदर। ओके, अब हमारे पास एक रहता है इसी के अंदर कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर ही, देखिए आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दिस वन है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको हाईलाइट करता हूं, एक एक्वा कलर से, दिस वन इज एस्टर, सेकंड वन इज कीटोन। एस्टर और कीटोन के अंदर मोर रिएक्टिव कौन होता है? कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां पे आपको लिख लेना है कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। इट मीन्स कीमो सेलेक्टिविटी ब्लॉक हो गई, किसके ऊपर आएगी? कीमो सेलेक्टिविटी इसकी रहेगी कीटोन के ऊपर, तो हमने कीटोन को हाईलाइट कर लिया दिस वन। अब आपके पास दे रखा है लिथियम एल्काइन। लिथियम एल्काइन से आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफाइल आपके पास मिलेगा एल्काइनिल, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। अब ये आपका कहां पे रिएक्ट करेगा? ये करेगा आपका कीटोन के ऊपर रिएक्ट। कीटोन का ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसका प्रोटोनेशन करवा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये आपका जो कीटोन था वो आपका टर्सरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया और आपका एस्टर एज दिस रहा। ये आपकी था कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब हमारे पास रहता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। ये कीमो सेलेक्टिविटी का आप बोल सकते हो हार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इन कीमो सेलेक्टिविटी, इंपॉर्टेंट कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी आप कह सकते हो, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप दे रखे 1 2 3 4 एंड 5। इन सपोज कीजिए कोई आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, उनके अंदर इन 5 फंक्शनल ग्रुप में से 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। तो जो हमने अभी यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉ किया है रिएक्टिविटी पैटर्न, उनमें से जो फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव होगा वो पहले रिएक्ट करेगा आपके रिएजेंट से, जो लेस रिएक्टिव होंगे वो फर्दर रिएक्ट करेंगे बाद में। तो देखिए एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाई रहती है, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी प्रेजेंट नहीं है, ओनली एक एल्किल ग्रुप कार्बोनिल के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसकी एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है कंपेयर टू कीटोन। कीटोन पे 2 एल्किल ग्रुप हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए जो कि प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एस्टर की जो कि तीसरे नंबर पर रहता है, ऐसा क्यों? एस्टर में ओ ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट होते हैं कार्बोनिल को, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस हो जाती है और रिएक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह एमाइड लेस रिएक्टिव है एस्टर से भी, क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कार्बोनिल को डोनेट होते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन कम रहती है, इसलिए ये ज्यादा आपके डोनेशन में जाते हैं और रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस टाइप से रहता है? ये रहता है आपका दिस वन, बट एसिड होने के कारण ये किसमें हो जाता है? एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन में। अब कार्बोक्सिलेट एनायन में फुली इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास ये रहता है, फुली कॉन्जुगेट के अंदर, इसलिए मोर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है कार्बोनिल को, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में रहता है, इससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल आपकी रिड्यूस्ड हो जाती है और लेस रिएक्टिव आपके पास रहता है। तो ये आपके पास है पैटर्न। अगर मान लीजिए इन पैटर्न में से कोई 2 फंक्शनल ग्रुप आपको स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में है, तो जो मोर रिएक्टिव है वो पहले रिएक्ट करेगा, जो लेस रिएक्टिव वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब जो आपका रिएजेंट है इक्विवेलेंट क्वांटिटी में दे रखा है, लाइक 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, अगर एक्सेस में दे दिया तो दोनों जगह रिएक्शन आपको परफॉर्म होगी। पहली चीज, अगर आपको लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट करवाना है पहले, तो आपको मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ता है। सपोज एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही आपकी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है और आपको सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करना है, एल्डिहाइड को एज दिस रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एल्डिहाइड का आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, देन कीटोन से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ओके, तो ये आपको सेलेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, कीमो सेलेक्टिविटी इन रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये भी एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं।
अब ये रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली पूरे रीएजेंट के सीरीज के अंदर पूरी लेक्चर सीरीज मैंने बना के रखी है। हम उन सभी का यहाँ पे यूज में करेंगे। जो भी रिड्यूसिंग रीएजेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के लिए मोर रिएक्टिव रहेंगे, अदर फंक्शनल ग्रुप के लिए लेस रिएक्टिव वो रहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम देखते हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी इन रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस वन इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिविटी किसके रहते थे, एल्डिहाइड कीटोन के को ये इजीली रिड्यूस्ड करते हैं, एस्टर है। सोडियम बोरोहाइड्राइड खुद एक कैसा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट रहता है ये क्या करता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल सेंटर्स है उसे प्रेफरेंशियली रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल सेंटर्स रहते कंपेयर टू ईस्टर, एमाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको रिड्यूस करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए होते, लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, लाइक डाइबल H तो आपका रह गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर चला जाता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट के रूप में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास क्या है देख लेते हैं। आपके पास ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है मैं आपको हाईलाइट करता हूं। दिस वन इज फर्स्ट एस्टर, सेकंड वन इज एल्कोहल, थर्ड वन इज दिस आपका दिखाई दे रहा मुझे एमाइन, एंड फोर्थ वन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से वो है आपके पास कीटोन, दिस वन इज कीटोन। अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज में लिया तो ये किसका रिडक्शन करता है माय डियर, कीटोन का एल्कोहल के अंदर रिडक्शन करता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले। तो बस अब क्या करना है, ये आपका कीटोन का यानी इसकी कीमो सेलेक्टिविटी क्या हुई माय डियर, कीमो सेलेक्टिविटी फॉर कीटोन का रिडक्शन करेगा। कीटोन का किस में करेगा, एल्कोहल के अंदर। फर्दर अगर मैंने H2PDC यूज में लिया यानी कि हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा, तो हाइड्रोजनेशन की किसका करेगा, ये भी आपका है। तो ये आपको जो देने वाला है दिस वन इज आपको फर्दर आपने इसका हाइड्रोजनेशन अगर मैंने परफॉर्म करवाया H2PDC के थ्रू, तो पहले ये क्या करेगा आपका बेंजिल, यानी कि आप जस्ट 1 मिनट, दिस वन H2PDC दिस कीटोन को रिड्यूस करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH बनेगा आपका। ये OH आपका अटैक करेगा दिस, यहां पे पहले इस सेंटर के ऊपर क्या होगा आपका रिडक्शन होगा, अल्कोहल में जाएगा। दिस अल्कोहल का लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा और आपको दिस टाइप की मॉलिक्यूल मिलेगी, ओके, दिस वन। फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट रहते हैं। ये किसी भी कार्बोनिल मॉलिक्यूल का रिडक्शन करने के लिए मतलब स्ट्रांग रहते हैं, कोई भी चाहे एस्टर हो, चाहे आपका एमाइड हो, चाहे आपका कीटोन हो, चाहे आपका एसिड हो, जो मिले सभी का ये रिडक्शन कर देते हैं। तो अगर आपके पास एस्टर है तो ये एस्टर का रिडक्शन किस में कर देगा, एल्कोहल में। तो ये हो गया आपका एल्कोहल के अंदर रिडक्शन। और ये पर्टिकुलरली जो आपका ड्रग रहता है इसे हम कहते हैं सल मेफामोल एंटी अस्थमा ड्रग, ये आपका रहता है सल मेफामोल, ओके। अब हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी स्टेप वाइज चलता है। कैसे, अगर आपने मोर पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया तो मे बी आपको डायरेक्टली कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाए। अगर आपने थोड़ा मिल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया तो आपको लाइक आप कीटोन से या एसिड या एस्टर से पहले आप अल्कोहल बना सकते हो, ओके। अल्कोहल का भी अगर आपने रिडक्शन कर दिया तो एल्केन बन जाएगा। तो इस स्टेप को रोकने के लिए लाइक आपको एल्डिहाइड से पहले, या पहले आप बोल सकते हो कि पहले आपको आपके एस्टर से आपको एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, कीटोन से फिर अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से फिर एल्केन बनाना है। तो स्टेप वाइज रिडक्शन आपके पास होता रहता है। तो उसके लिए आपको मिल्डर, पावरफुल या इंटरमीडिएट रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए होते हैं। तो देख लेते हैं पहले हम, हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन नॉर्मली रूप से किसमें होता है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, पहला आपका ब्लॉक हो गया। और कीटोन का रिडक्शन किसके अंदर होता है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। अगर आपने मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लिया तो मे भी आपका अल्कोहल भी एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ओके। अब हम यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कंसेप्ट
सोडियम बोरोहाइड्राइड लाइक NaBH4 reduced only in protic solvent like methanol and ethanol, यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल के अंदर ही वो रिडक्शन कर पाता है। क्यों? क्योंकि उससे लास्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करना पड़ता है। प्रोटोनेशन के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अगर प्रोटोनेशन नहीं होगा तो फिर वो तो एनायन के रूप में आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, बोरोहाइड्रेट उसके साथ अटैच्ड रहेगा। इसलिए आपको प्रोटिक सॉल्वेंट आपको चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके लिए जो हमारे पास है, दिस वन इज हमारे पास क्या है, कीटोन। आपने यूज में क्या लिया, सोडियम बोरोहाइड्रेट। इससे क्या मिला आपके पास, BHO4, ये नेगेटिव चार्ज। अब मैंने इसे ओपन कंडीशन में ये लिखा, नेगेटिव चार्ज है बोरॉन के ऊपर, तो क्या होगा, बोरॉन का एक हाइड्रोजन अटैक करेगा आपका कीटोन के ऊपर। इससे ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक दिस वन आएगा R, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा R। यहाँ पे आपका रहा H जो आपका कहां से आया था, बोरोहाइड्रेट से। अब ये नेगेटिव चार्ज फर्दर किसके ऊपर अटैक करता है, BH3 के ऊपर, BH3 के ऊपर अटैक करेगा तो बोरॉन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा आपके पास, बोरॉन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोटोनेशन कर सकता है, या तो BH3 से अटैक करे, BH3 के साथ रहेगा, और फिर लास्ट स्टेप में जब हम प्रोटोनेशन के लिए सॉल्वेंट डालेंगे या वाटर डालेंगे या कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर, लाइक मैंने यूज में लिया HOET, तो ये नेगेटिव चार्ज H को गेन करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आपके पास क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। दिस वन R, दिस H जो कि आपका आया था बोरॉन से, और आपके पास क्या रहा, दिस इथॉक्साइड, दिस, और ये इथॉक्साइड आपका बोरोहाइड्रेट से जाके अटैच रहता है। ओके, तो ये इस टाइप से आपको जब भी आप सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो आपको साथ में चाहिए होता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अब हमें रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू अल्कोहल कैसे करेंगे, ये भी आपका कीमो सेलेक्टिवली होता है। इसके लिए जो आपके पास रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको चाहिए होते हैं वो रहता है आपके पास, देखिए ईस्टर कैसा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप है। या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट यूज में ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो लिथियम बोरोहाइड्रेट, ओके, या फिर डाइबल H भी यहाँ पे यूज में होता है। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम हम यहाँ पे ले रहे हैं लिथियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्रेट। ये दोनों ही आपका एस्टर का रिडक्शन किसके अंदर करता है, प्रेफरेंशियली ये आपका करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल। अगर दिस वन आपको मिलता है, इसी टाइप से अगर आपने रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, आपके पास है ईस्टर, एरो के ऊपर आपके पास लिथियम बोरोहाइड्रेट, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है इथेनॉल, आपके पास क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल में ये आपके पास था स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास दे रखे हैं। फर्स्ट वन राइट साइड में आपके पास एसिड है, लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास है एस्टर। अगर आपने लिथियम बोरोहाइड्रेट लिया तो मैंने बताया कि इनके अंदर, इन दोनों के अंदर जो हमने रिएक्टिविटी पैटर्न देखा था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपके पास, तो वो रहता है आपके पास एस्टर। तो एस्टर का रिडक्शन पहले होगा और वो आपका होगा अल्कोहल के अंदर। इसके अंदर हुआ ये प्राइमरी अल्कोहल के अंदर रिडक्शन। अब इनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म अभी मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन नहीं किए, फर्दर हम इसे वापस से देख लेते हैं नीचे। सेकंड हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एमीन, ओके, लाइक दिस वन है। आप इसके लिए क्या यूज में ले सकते हैं, एमाइड टू एमीन आप यूज में ले सकते हैं LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यूज में ले सकते डाइबल H भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। मोर पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट आप चाहिए, BH3 भी आप ले सकते हैं। बोरेन भी इसका आपका रिडक्शन जो है एमाइड को आपका जो रिडक्शन एल्डिहाइड में या फिर एल्डिहाइड में एंड देन आपका एमीन के अंदर रिडक्शन ये देता है। तो अब यहाँ पे हमें मैकेनिज्म में देखना है, एक मैकेनिज्म फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिसोसिएशन का आपको देखना है। देखिए आपके पास क्या था, पहले स्टेप में हमें मैकेनिज्म स्टडी करना है, मैकेनिज्म फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन फॉर एस्टर, ओके। आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या रहेगा माय डियर, आपके पास रहेगा एस्टर, लाइक दिस वन।
रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में क्या रहेगा, लिथियम पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 नेगेटिव। अब इसको मैं, जो लिथियम पॉजिटिव है वो आपके लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड अप होगा। अगर ये यहां पे आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपका बढ़ गया। ओके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया, इस लिथियम को हटाओ और Li दिस को आप थोड़ा ओपन कंडीशन में लिखिए। अब मैं लिख सकता हूं एल्यूमिनियम दिस H 1 2 3 H एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में क्या होगा, दिस हाइड्राइड एल्यूमिनियम से डिटेच होके कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन का कार्बन बॉन्ड ओपन होगा और आपको लिथियम के साथ उसकी बॉन्डिंग दिखेगी। तो आपको दिस यानी A इंटरमीडिएट से आपको मिलेगा B प्रोडक्ट। ओके, यहां पे मिल गया। अब वापस से आपका क्या होगा, लिथियम ऑक्सीजन बॉन्ड रिवर्स अटैक करेगा, यहां पे आपका OR यानी कि एल्कोक्साइड आपका गेट बाहर, आपके पास क्या मिल गया, दिस मिला एल्डिहाइड। अब फर्दर मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक हाइड्राइड गया, फिर भी मेरे पास AlH3 है। ओके, अब फर्दर आपका अदर मॉलिक्यूल ऑफ H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से एक H आपका एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए ये आपका हाइड्राइड बॉन्ड गेट हेयर, आपका ये वापस से ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ओपन लिथियम के साथ रहा। अब ये लिथियम वापस से रिवर्ट अटैक करेगा, ये आपका रहेगा नेगेटिव चार्ज AlH3 के साथ, दिस वन बनेगा आपके पास ये C बना, देन आफ्टर ये D बना, फिर इसका प्रोटोनेशन करवा दिया आपने। लास्ट स्टेप में क्या करा, प्रोटोनेशन करवाओगे तो ये बॉन्ड जो है वो आपका किसी H प्लस को गेन करेगा और आपके पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एमाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, इससे पहले अभी क्या देखा था हमने, एस्टर का रिडक्शन। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अमाइड का रिडक्शन। तो एमाइड में भी क्या रहेगा, बस जस्ट आपको जो आपने मैकेनिज्म एस्टर के लिए देखा था वही एमाइड के लिए आपके पास रहेगा। आपके पास क्या रहेगा, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में लाइक दिस, डबल बॉन्ड O बॉन्ड NR2। जो आपका लिथियम है वो आपका बॉन्ड होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपका जो हाइड्राइड एक है H वो रहेगा AlH3 से, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्राइड यहां से उठ के यहां पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसे डिमिनिश करेगा। तो मेरे पास बन गया ये इंटरमीडिएट A से मुझे पास बन गया B। अब B ऑक्सीजन लिथियम बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका में भी कहां पे ट्रांसफर रहेगा, नेगेटिव चार्ज ये एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करेगा AlH3 के ऊपर और AlH3 नेगेटिव बनाएगा, दिस वन। अब आपके पास क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के ऊपर अटैक और दिस बॉन्ड पूरा का पूरा क्लीव यानी कि AlH3O नेगेटिव गेट बाहर। तो आपके पास क्या बन गया, NR2 डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन गया आपका कौन सा बॉन्ड बन गया, इमाइन बॉन्ड बन गया। क्या बना आपके पास, इनेमाइन, सॉरी इमाइन बॉन्ड। इमाइन बॉन्ड आपके पास बना और इमाइन बॉन्ड का हमें पता है कि जब हम H2O के थ्रू इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो आपका रिड्यूस्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर। ओके, बट यहां पे आपको हाइड्रोजन H2O अभी नहीं दे रखा। आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में हमारे पास क्या है अभी, AlH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फर्दर आपका AlH3 दिस बॉन्ड H आपका क्या करेगा, इस एमाइन को रिड्यूस करेगा, एक H आपका यहां पे आके अटैक करेगा, दिस नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ओपन और नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो गेट डिमिनिश्ड होगा। तो आपके पास बन जाएगा एमीन, एक हाइड्रेट ट्रांसफर होने से ये क्या बन गया, एमीन। और यही हमने देखा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि एमाइड का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LAH किसके अंदर हुआ, एमीन के अंदर। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते। ये था आपका कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ सम इंट्रोडक्शन पार्ट था। देन हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे, रिएक्टिविटी पैटर्न देखा, रिएक्शन मैकेनिज्म देखे और रिड्यूसिंग रिएजेंट के लिए कीमो सेलेक्टिविटी पैटर्न को हमने इसके अंदर स्टडी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।